स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के बायो के पहले अध्याय जैव प्रक्रम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव पाचन तंत्र पर विस्तार से चर्चा किया था, उससे रिलेटेड जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम था उसको भी आपने बहुत बढ़िया से बनाया होगा, मुझे उम्मीद है। आज उसी पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दंत क्षरण या दंत अस्थिक्षय, डेंटल कैरीज। सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ हम लोग समझते हैं। दंत क्षरण का मतलब होता है, दंत का मतलब दांत और क्षरण का मतलब होता है गिरना, टूटना। और दूसरा शब्द है दंत अस्थिक्षय। दंत का मतलब फिर वहां दांत, अस्थि मतलब हड्डी। चूंकि दांत जो हमारे शरीर में है, हमारे मुंह में है, वह एक तरह की हड्डी है। और क्षय का मतलब होता है उसका नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, टूट करके शरीर से अलग हो जाना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दांत इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, काफी कठोर भी होता है, उसके बावजूद भी यह दांत टूट करके कैसे गिर जाता है। तो आइए देखते हैं। लिखा गया है दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को चबाने, ध्वनि उत्पादन और चेहरा को निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होता है। सभी लोग जानते हैं कि दांत कितना महत्वपूर्ण अंग है। और दांत का काम, जो मुख्य काम विज्ञान के दृष्टिकोण से है, वैसे चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाता है दांत, चेहरे को एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। लेकिन आपने पाचन तंत्र में देखा कि दांत का जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है भोजन को चबा करके या पीस करके महीन चूर्ण में बदलना। सोचिए, यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होते तो जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको उसी रूप में निगलना पड़ता हम लोगों को, या फिर बाहर ही मतलब प्लेट में ही उस भोजन को बहुत महीन चूर्ण में हम लोगों को परिणत करना पड़ता, तब उस भोजन को हमारा मुंह या हमारा पाचन तंत्र निगल पाता और उसको पचा सकता था। लेकिन दांत क्या करता है कि भोजन का बड़ा बड़ा टुकड़ा भी अगर हम मुंह में डाल देते हैं तो उसको चबा करके महीन चूर्ण में बदल देता है। वही लिखा गया है भोजन को चबाने, ध्वनि उत्पादन और चेहरा को निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होता है। ये तीन बातें हैं। एक बात जो भोजन को चबाने में दांत सहायक होता है उस पर आपने पीछे विस्तार से चर्चा किया है। दूसरी बात कि ध्वनि जो निकलती हमारे मुंह से, साउंड जो निकलता है, आपने सुना होगा वो कंठ से, तालू से, दांत से, मूर्धा से, ये जो ध्वनियों का उत्पादन होता है, तो दांत से भी बहुत सारी ध्वनियों का उत्पादन होता है। और दांत भी हमारे मुंह से ध्वनि उत्पादन में, या कहिए हमारे स्वर यंत्र से ध्वनियों के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए लिखा गया है कि ध्वनि का भी उत्पादन होता है, चेहरा को भी निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होता है। यह इनेमल तथा डेंटिन से बना होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब इसको समझिए, इसको सुनिए कि दांत आखिर बना होता है किस चीज से। जो दांत का जो निर्माण होता है इसमें दो भाग होता है। सामने से जो दांत के ऊपर का ये चमकीला भाग आपको दिखता है, यह चमकीला भाग दांत का इनेमल कहलाता है। और जो दूसरा भाग होता है वह डेंटिन कहलाता है, जो दांत के उस चमकीले भाग के नीचे रहता है, अंदर रहता है। तो दांत का जो निर्माण होता है वह दो तरह के पदार्थों से होता है, एक इनेमल से और दूसरा डेंटिन से। दरअसल ये इनेमल क्या है कि सामने का जो सफेद भाग है वो इनेमल होता है और उसके अंदर में पतली पतली अत्यंत महीन रुधिर वाहिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरीज होता है, जिस होकर के ब्लड का प्रवाह होता है। तो उस भाग को डेंटिन कहा जाता है और ऊपर के भाग को इनेमल कहते हैं। जो इनेमल है हमारे दांतों का वह कैल्शियम फॉस्फेट, याद होगा आपको, आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, CaPO4, जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसी से बना होता है। और यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ जो इनेमल है यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर भाग है। अब सोचिए कि शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वह भी एक साधारण क्रिया से, या कहा जा सकता है कि हमारी साधारण सी भूल के कारण वह टूट करके, गल करके शरीर से अलग हो जाता है। उस पर आगे बात करते हैं हम लोग। लिखा गया है यदि भोजन के बाद अच्छी तरह से दांतों की सफाई नहीं होती है और मुंह में भोजन के कुछ अंश बच जाते हैं तो इस भोजन में उपस्थित शर्करा या शक्कर, शुगर से बैक्टीरिया या जीवाणु अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। अब सोचिए क्या होगा कि भोजन तो सभी लोग करते हैं, जीवन जीने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन करना एकदम आवश्यक है। लेकिन भोजन के बाद अगर हम लोग ठीक से अपने दांत और मुंह की सफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि भोजन के कुछ अंश हमारे मुंह में, हमारे दांतों में चिपके हुए रह जाते हैं।
और भोजन जो आप करते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, फल, ये सब ढेर सारे खाद्य पदार्थ जो भी हम लोग या मिठाई खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीनी की मात्रा होती है। चावल में भी चीनी की मात्रा होती है, रोटी में भी चीनी की मात्रा होती है, आलू खाते हैं वहाँ भी चीनी है, कई तरह के फल खाते हैं जो मीठे होते हैं उसमें भी चीनी की मात्रा होती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कहीं ना कहीं चीनी या कहिए शर्करा या शक्कर की मात्रा रहती है। और जब खाना या भोजन का अंश आपके मुंह में बच जाएगा तो उस भोजन के अंश में जो चीनी की मात्रा है, जो शर्करा की मात्रा है, उस शर्करा से हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है जो रिएक्शन करता है, और वह बैक्टीरिया उस शर्करा या शुगर से अभिक्रिया करके उसको एसिड में बदल देता है, अम्ल में बदल देता है। और होता क्या है कि मुंह में जो अवशिष्ट भोजन बच गया था, मुंह में जो कुछ बचा खुचा भोजन था, वह अब बैक्टीरिया के प्रभाव से बदल गया किसमें? एसिड में, अम्ल में बदल गया। और बैक्टीरिया जब उसको अम्ल में बदल देता है तब फिर क्या होता है? मुंह में धीरे धीरे अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मुंह में बनने वाला लार इस अम्ल को उदासीन करने में सक्षम होता है, लेकिन बैक्टीरिया भोजन के कणों से मिलकर दांतों की ऊपरी सतह पर एक परत बना लेती है जिसे दंत प्लाक, डेंटल प्लाक कहते हैं। यह दंत प्लाक क्षारीय लार को दांतों की सतह तक पहुंचने से रोकता है। अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि प्रकृति ने जो हमारे शरीर की रचना की है, यहाँ हर एक तरह के समस्याओं का समाधान भी है हमारे शरीर में, कि जो मुंह में अम्ल बनेगा उसको नष्ट करने के लिए हमारे मुंह में ही लार भी बनता है। आपने पढ़ा था मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड है हमारे मुंह में, उस सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि से जो रस निकला था, लार या लाला रस, उस लार या लाला रस की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वह क्षारकीय होता है, बेसिक होता है, मतलब उसमें क्षारक का गुण होता है। अगर वह लार हमारे मुंह में बनने वाले अम्ल के संपर्क में आ जाएगा तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक, एसिड एंड बेस, जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, जो हमारा दुश्मन है, वो बैक्टीरिया, जीवाणु, वह क्या करता है? अम्ल तो बनाता ही है मुंह में, साथ ही साथ भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों के ऊपरी सतह पर एक परत बना लेता है। आप कभी अपने दांत को किसी कठोर चीज से खुरचिएगा तो ऊपर में से एकदम डस्ट के तरह निकलता है पतला पतला लेयर, उसी को दंत प्लाक कहते हैं, डेंटल प्लाक कहते हैं। तो दांतों के ऊपर जो वो लेयर बन जाता है जिसको हम लोग डेंटल प्लाक कहते हैं या दंत प्लाक कहते हैं, तो वह दंत प्लाक उस लार को, जिस लार में क्षारक है, उसको अम्ल तक पहुंचने ही नहीं देता है, दांतों की सतह तक पहुंचने ही नहीं देता है। और ये दंत प्लाक दांतों को ऊपर से ढके हुए रहता है, अंदर में अम्ल क्या करता है? दांत की सतह को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। देखिए वही लिखा गया है, दांतों की सतह तक पहुंचने से रोकता है। भोजन के बाद दांतों की ठीक से सफाई कर लेने पर दंत प्लाक भी हट जाता है और बचे हुए भोजन के कण भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दांतों की ठीक से सफाई नहीं होने पर बनने वाला अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षतिग्रस्त करने लगता है, जिससे दांतों में दर्द और रक्तस्राव, ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न होती है तथा बाद में दांत टूटकर गिर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को दंत क्षरण या दंत अस्थि क्षय कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग कि होता क्या है कि जो दंत प्लाक था, वह दंत प्लाक चूंकि हमारे मुंह में बनने वाले लार को दांतों की सतह तक नहीं जाने दिया, जिसके कारण अम्ल क्या करता है? मुंह में जो दांत है उसको धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। चूंकि अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं, एसिड के बारे में जानते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो गुण होता है, वह संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक का मतलब किसी भी चीज को गला सकता है। जैसे कि आप पीछे पढ़े थे कि लोहा को या और किसी धातु को किसी एसिड के संपर्क में रख दें तो उस लोहा में जंग लगता है और धीरे धीरे ऊपर से उसका परत उखड़ करके नष्ट होते जाता है। ठीक उसी तरह से जो अम्ल बनता है हमारे मुंह में, एसिड बनता है, वह हमारे दांतों के ऊपरी सतह को भी धीरे धीरे गलाते जाता है और अंत में जब ऊपर का परत जो एनेमल है वो खत्म हो जाता है तो अंदर का परत जो डेंटिन है, उस डेंटिन को भी वह क्षतिग्रस्त करने लगता है। क्योंकि डेंटिन में रुधिर वाहिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरीज होता है डेंटिन में, उस होकर के ब्लड का प्रवाह होता है। जब वहां तक ये क्षतिग्रस्त कर देता है अम्ल दांतों को, तो हमारे दांत से ब्लीडिंग होता है, रक्त निकलने लगता है, लोगों को काफी
खतरनाक या कहिए दर्दनाक दर्द होता है दांतों में, बेचैन हो जाता है आदमी, फिर डॉक्टर के पास सर्जरी से के द्वारा या फिर ऐसे भी वो दांत को उखाड़ देते हैं या दांत टूट करके गिर जाते हैं। दांत टूट करके जो गिर गया इस अम्ल के कारण, इसी प्रक्रिया को दंत क्षरण या दंत अस्थि क्षय कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई यह समस्या है। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, दांतों की ठीक से सफाई करते हैं, तो इस खतरनाक स्थिति से बची जा सकती है। इस स्थिति को आने ही नहीं दिया जा सकता है अगर थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं तो। लिखा गया है, इससे बचने के लिए भोजन के बाद अच्छे क्षारकीय मंजन या टूथपेस्ट से दांतों की सफाई करनी चाहिए ताकि मुंह में उपस्थित भोजन के कण बाहर निकल जाए, साथ ही मुंह में बना हुआ अम्ल उदासीन हो जाए। अब बातों को गौर से समझना, आपको सुनना है कि भोजन के बाद जो मुंह में भोजन के कुछ न कुछ अंश बच जाते हैं, वो भोजन के अंश हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो उसको बाहर निकालने का सबसे सरल उपाय है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके बाद अच्छी तरह से दांतों की या मुंह की सफाई करनी चाहिए। और सफाई करने में थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए कि जो आप टूथ पेस्ट या जो मंजन उपयोग करते हैं उसका जो नेचर होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। मतलब क्षारक वाला मंजन या टूथपेस्ट प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारे मुंह में अगर किसी कारणवश थोड़ा बहुत भी भोजन का अंश बच जाता है और बैक्टीरिया मुंह में जाकर के भोजन के उस कणों से मिल करके अम्ल का निर्माण कर लेता है, तो उस स्थिति में जो क्षारकीय मंजन से हम दांत साफ करेंगे तो क्षारक वाला मंजन जैसे हमारे मुंह में जाएगा और पहले से जो मुंह में अम्ल बना हुआ है, तो अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो आपने पढ़ा था अम्ल क्षारक लवण में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इस तरह से हमारे मुंह में से अम्ल खत्म हो जाएगा और जब अम्ल खत्म हो जाएगा मुंह में से तो हमारे दांतों पर कोई दुष्प्रभाव, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा दांत बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। ये तो हो गई बात दंत क्षरण या दंत अस्थि क्षय की। अब कुछ बातें जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है कि दांत चूंकि हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसकी रक्षा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि दांतों की सफाई 2 बार कम से कम करनी चाहिए। ब्रश हम लोगों को पूरे दिन रात में 2 बार करना चाहिए। खास करके कब, जब आप सवेरे जगते हैं एक बार तब करते हैं हम लोग जनरली ब्रश। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जहां हम लोग मिस कर जाते हैं कि रात में सोने से पहले हर हाल में ब्रश करना चाहिए। और रात में सोने से पहले ब्रश करने के पीछे कारण क्या है कि दिन भर में आप जो कुछ खाते हैं और रात में जब सो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे की गहरी नींद में, तो वहाँ क्या होता है 6-7 घंटे तक बैक्टीरिया को एक फ्री वातावरण मिलता है, फ्री माहौल मिलता है अम्ल में बदलने के लिए। क्योंकि दिन भर में हम लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कभी कुल्ला करते हैं, कभी पानी पीते हैं, तो दिन भर में बैक्टीरिया डिस्टर्ब भी होता है अम्ल बनाने से। लेकिन रात के समय चूंकि हम लोग सो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे तक, तो जिसके कारण क्या होता है बैक्टीरिया को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और रात भर में बहुत ज़्यादा अम्ल बना देता है। और जिसका परिणाम होता है कि हमारे मुंह में जो दांत होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसलिए सबसे जो जरूरी बात है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक बार ही ब्रश करते हैं, वैसे तो 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, रात भी सोने से पहले करना चाहिए। लेकिन अगर आपको समय कम रहता है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, या एक बार ही ब्रश करने की बाध्यता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हम एक बार ही ब्रश करेंगे, तो उस स्थिति में कम से कम इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सुबह ब्रश करें आप नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन रात में सोने से पहले अवश्य ब्रश करना चाहिए। और ब्रश करने में वही अच्छे मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए ताकि मुंह में जो दिन भर में भोजन का कोई अंश बच गया है वह भी बाहर निकल जाएगा। दांतों के ऊपर जो लेयर बन गया है दंत प्लाक वह भी हट जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत अम्ल बन भी जाता है मुंह में, तो जो क्षारकीय मंजन या टूथपेस्ट से आप दांतों की सफाई करेंगे तो वह क्षारकीय मंजन या टूथपेस्ट उस अम्ल को भी उदासीन कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जिसके कारण हमारा दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, चमकीला रहेगा और हम आसानी से भोजन का पाचन कर पाएंगे, भोजन को चबा पाएंगे, ध्वनियों का उच्चारण कर पाएंगे और हमारे चेहरे को भी जो एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करता है दांत, वह करते रहेगा।
तो ये दांतों से संबंधित कुछ उपाय था जिसका उपयोग करके हम लोग लंबे समय तक अपने दांत को सुरक्षित रख सकते हैं। यही आज का हमारा क्लास था, दंत क्षरण या दंत अस्थि क्षय और फिर उससे बचने के उपाय। आपने पीछे अम्ल क्षारक लवण में भी दंत क्षरण के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जैसे हम लोग लंबे समय तक मुंह की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, अम्ल बनता है, तो मुंह का जो पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब पीएच वैल्यू कम होता है उसके कारण मुंह बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, पूरे मुंह का वातावरण अम्लीय हो जाता है। आपने गौर भी किया होगा कि कुछ समय तक अगर आप ब्रश नहीं किए, 10 बजे, 11 बजे या 12-1 बजे दोपहर तक बहुत लोग ब्रश नहीं करते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, तो पूरे मुंह का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो विचित्र तरह का हो जाता है। वह उसी अम्ल के कारण होता है। इसलिए इन बुरी आदतों को त्यागिए। इससे पढ़ने का जो काम है वो तो होगा ही, हमारा दांत भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर अब जब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे तो वहाँ चर्चा होगी श्वसन पर, रेस्पिरेशन पर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पोषण में जितना भी क्लास हुआ, शायद ये आज हमारा 12वां या 13वां वीडियो है, तो जितना भी क्लास टोटल हुआ है आप सभी क्लास को कंटिन्यू एक जगह लिखिए, नोटबुक में नोट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, आपको वीडियो को कहीं समझने में असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप समस्याएं भेज सकते हैं, या सीधे फ़ोन करके भी आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले पोषण को क्लियर करेंगे, फिर अगले वीडियो में आप आते हैं, मिलते हैं तो वहाँ श्वसन पर, रेस्पिरेशन पर विस्तार से बात होगी, मानव श्वसन तंत्र की भी चर्चा होगी। इस तरह से यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। आप आने वाले वीडियो में फिर हम लोग श्वसन पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक जो पाचन तंत्र या पोषण का जितना भी वीडियो था उसका आप एक बार कंप्लीट रिविजन कर लीजिए। तो ठीक है, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि आप इन सभी बातों को अब समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन्हें बताइए चैनल के बारे में, जहां विज्ञान का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट का। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।